नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन के बीच में लद्दाख विवाद, इसके बारे में हम करंट अफेयर्स के लिए चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान का एक आईआर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में भारत और चीन के बीच में लद्दाख क्षेत्र में वर्तमान में विवाद चल रहा है और ये विवाद 9 और 10 मई के आसपास से लद्दाख के 2 क्षेत्रों में शुरू हुआ। वो 2 क्षेत्रों के नाम है गलवान घाटी और दूसरा है फिंगर 4। ये 2 क्षेत्र है जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने, जहां पर लगभग इस समय दोनों देशों के 5000 सैनिक आमने सामने हो रखे हैं। बंकर बनाए जा रहे हैं। हालांकि इसके बारे में सेना भी चुप है और राजनीतिक जो नेतृत्व है वो भी चुप है। कुछ ज्यादा उनसे कोई समाचार नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। और यदि हम कहें तो 2017 के डोकलाम विवाद के पश्चात ये भारत और चीन के बीच में होने जा रहा सबसे बड़ा विवाद माना जा सकता है, जो एक बड़ा रूप लेने की ओर अग्रसर हो रहा है। चीन ने उस क्षेत्र के अंदर अपने भारी वाहन और काफी सारे सैनिक और चीनी टैंक वहां पर तैनात कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि 1000 से लगभग 1200 तक चीनी सैनिक वहां पर तैनात है। इतने ही भारत की ओर से वहां पर भारी वाहन और सैनिक वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि इस विवाद का सम्मानजनक हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भारत इस क्षेत्र से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है, न अपनी सेना हटाने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये विवाद क्या है, शुरू कहां से हुआ और वर्तमान में ये क्या रूप ले चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस पृष्ठभूमि की जहां से ये विवाद शुरू हुआ। पूर्वी लद्दाख में 2 जगह है, गलवान घाटी और दूसरा जो क्षेत्र है फिंगर 4, जहां वर्तमान में भारत का कब्जा है। और यद्यपि यहां पर भारत और चीन के बीच में कोई विवाद आज तक नहीं रहा है, लेकिन चूंकि वहां भारत एक सड़क बना रहा है, चीन वहां पर उस सड़क बनाने पर आपत्ति जता रहा है। चीन का यह कहना है कि भारत यहां पर सड़क बनाकर चीन पर बढ़त प्राप्त करना चाहता है। और इसका कारण यह भी है क्योंकि डोकलाम क्षेत्र में 2017 के अंदर भारत ने अपनी सीमा पार करके जिस विवादित क्षेत्र में चीन सड़क बना रहा था, वहां पर भारत के सैनिकों ने मानव श्रृंखला बनाकर उस क्षेत्र में चीन को सड़क बनाने से रोक दिया था। जबकि ये और वो विवाद बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण से है। यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, वहां पर बाकायदा विवाद था। क्योंकि भूटान भारत का समर्थित देश है, वहां के विदेश संबंध, उसकी सुरक्षा का भार भारत के ऊपर था, तो वहां पर भारत ने कार्रवाई की थी। जबकि यहाँ पर कोई विवाद नहीं होने के बावजूद भी उस घटना का बदला लेने के लिए चीन इस क्षेत्र को विवादित बनाकर पेश कर रहा है और यहाँ पर वो भारत को सड़क बनाने से रोकना चाहता है। भारत का तर्क ये है कि यह स्थानीय निवासियों की मदद के लिए यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है, जो बिल्कुल रोकी नहीं जा सकती। और इसके लिए चीन ने 5 मई को अपने 10 किलोमीटर अपने सैनिकों को अंदर घुसेड़ दिया और उन्होंने वहां लाकर 100 से लगभग ज्यादा टेंट या तंबू गाड़ दिए थे। भारतीय सैनिकों की उनसे झड़प हुई। लगभग 200 से 250 सैनिकों के बीच में हमारे सैनिक और उनके सैनिक आमने सामने हो गए, झड़प हुई और उनको टेंट उखाड़कर वहां से ले जाना पड़ा। उसके बाद में 9 मई को उत्तरी जो लद्दाख है उसमें 16,000 फीट के ऊपर वहां पर जो नाकुला सेक्टर है, वहां पर भी 150 सैनिक भारत के और चीन के आमने सामने हुए। उनमें आपस में झड़प हुई, 10 सैनिक घायल भी हुए। फिर बातचीत हुई और शांति बहाल की गई। उसके बाद में 9 मई को ही उसी दिन लद्दाख में जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर चीन ने अपने हेलीकॉप्टर उड़ाए थे। हालांकि उन्होंने सीमा पार नहीं की, लेकिन बदले में भारत ने भी लेह जो एयरबेस है वहां से सुखोई 30 विमान को उड़ान भरने का आदेश दे दिया था और उसने उड़ान भी भरी थी। यानी आजादी के बाद में और चीन की जो क्रांति उसके बाद में पहली बार भारत ने इतनी जोरदार तलखी दिखाई थी, इतना जोरदार जवाब देने के लिए तैयार किया था अपने आप को। भारत वहां से पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि भारत ये कहता है कि हम 1962 के भारत नहीं है। और चाइना चूंकि अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है, तो वहां पर वो भारत को इस मामले में दबाना चाहता है। सारी जो भारत और चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर की जो सीमा है, जिसमें कई पॉइंट जो है वो विवादित क्षेत्र आते हैं, तो वहां पर वो बार बार उन क्षेत्रों को विवादित घोषित करता रहता है चीन, और वह कई इलाकों पर भारत के दावा भी करता है। यद्यपि
चीन की लगभग 14 देशों के साथ सीमा मिलती है और सभी से सीमा विवाद उसका रहा है, मतलब उसकी आदत रही है सीमा को विवादित बनाने की। अब बात कर लेते हैं कि क्या हासिल होगा चीन को इससे। तो चीन को दो चीजें हासिल होने की संभावना है। पहली बात, चीन सुपर पावर बनना चाहता है, भारत इसकी राह में रोड़ा है। चूंकि चाइना अभी वर्तमान में अमेरिका की बराबरी करने की स्थिति में नहीं है, तो वह अपने आसपास के जितने भी जो उसकी राह में रोड़े बन रहे हैं उन देशों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है। इस वजह से वो भारत को इस क्षेत्र के विवादित घोषित करके भारत को दबाना चाहता है और अपनी जो सैनिक श्रेष्ठता है उसको दिखाना चाहता है। दूसरा जो है, वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रही है, तो इसमें चाइना और अमेरिका, चूंकि चाइना यूरोपियन यूनियन और या पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका जो चीन पर इसका आरोप लगा रहे कि इन्होंने इस वायरस को फैलाया, तो उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए चीन ऐसा कर रहा है। ये कुछ चीन के उद्देश्य हैं। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जनवरी 2012 में WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, इस नाम से एक संस्था बनी हुई है, संगठन बना हुआ है, जो समय समय पर जिसकी बैठक होती रहती है और इसके अंदर विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इस विवाद को देखते हुए भारत में एक उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई, जिसमें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है हमारे, CDS जो कि विपिन रावत है, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और तीनों सेनाओं के जो मुखिया है, सेनापति है, उन सब ने मिलकर बैठक की। उस बैठक में दो निर्णय लिए गए। पहला कि उस इलाके से भारत अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएगा और जितनी चीन की सेना उतनी सेना रखी जाएगी, और दूसरा, उस क्षेत्र में सड़क के निर्माण को नहीं रोका जाएगा, चाहे चीन इसके लिए कुछ भी करे, और बिना सम्मानजनक हल के दोनों की बराबरी के वहां से किसी भी परिस्थिति में हटा नहीं जाएगा। तो यह है वर्तमान में लद्दाख और भारत के बीच के अंदर जो विवाद चल रहा है। आज की बिल्कुल ताजा खबर है 27 मई 2020 को कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया है कि आप एक बड़े युद्ध के लिए तैयार रखिए और अपनी तैयारियों को नया रूप दीजिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि भारत और चाइना के बीच में एक बड़ा युद्ध भी हो सकता है। यद्यपि इस युद्ध को रोकने के प्रयास कूटनीतिक स्तर पर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो भी जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।